स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय अजय पांडे में। हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के जो सभी टॉपिक हैं उसको समाप्त कर लिया है और आज हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान क्लास 12 कक्षा 12 पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये समझते हैं कि भौतिक विज्ञान के जो आंकिक प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये काफ़ी कठिन होते हैं। ये आप अधिकांश विद्यार्थियों को ऐसा लगता होगा कि फ़िज़िक्स के जो सवाल होते हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं। ऐसा सबको लगता है, अधिकांश लोगों को लगता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसी जानकारियाँ बताएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप चुटकियों में जो है फ़िज़िक्स के सवाल को हल कर सकते हैं। फ़िज़िक्स का कोई भी सवाल हो आप उसको तुरंत हल कर सकते हैं। तो हम वो टिप्स बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, बहुत ही रोचक होने वाला है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आज से आपके जो फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल बनाने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप उन बिंदुओं को देखिए, हम उन टिप्स को बताएंगे जिससे कि आप फिज़िक्स के सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो फिज़िक्स के किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लिख रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी किसी भी लेसन का, चूँकि हम लोग तो पहले लेसन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले लेसन के अलावा दूसरा तीसरा कोई भी लेसन हो तो उस लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले क्या ढंग होना चाहिए, क्या आना चाहिए? कैलकुलेशन ढंग आना चाहिए। कैलकुलेशन मतलब कि गणना हमको ढंग आना चाहिए। गणना का मतलब जो है सबसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम लोग को सीखना है पहले। तो हम लोग को सबसे पहले जोड़ आना चाहिए। सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि हम क्लास 12 में भौतिक विज्ञान में जो है जोड़ बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जोड़ ढंग आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए। जोड़, घटाव, गुणा और भाग, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ढंग आनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो जोड़ तो आना चाहिए, साथ साथ वो जोड़ जो है दशमलव का होना चाहिए। दशमलव में हम कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, दशमलव में कैसे संख्याओं को घटाते हैं और दशमलव में कैसे संख्याओं को गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, ये पूरी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। तभी आप भौतिक विज्ञान के जो है सवालों को बना पाएंगे। तो दशमलव वाले जितने भी कैलकुलेशन हैं, जितने भी गणनाएँ हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वो सारी चीज़ें आप जो है पिछले कक्षाओं की किताबों में 6, 7, 8, 3, 4, 5 ऐसे बुक में पढ़कर जो है दशमलव के जोड़, घटाव को, गुणा, भाग को सीख सकते हैं। अगर नहीं आता हो तो, आता है तो अच्छी बात है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आधार और घातांक। आधार और घातांक से संबंधित जो आवश्यक सूत्र हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा भिन्नों से संबंधित, भिन्न मतलब बटा वाले, 2/3, 4/5 ऐसे करके, तो भिन्नों वाले जो है गणनाएं ढंग आनी चाहिए। तो अगर आपको ये 3 चीज़ें ढंग आती हैं, दशमलव, आधार और घातांक और भिन्न, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को जो है, किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें अधिकांश जो है न्यूमेरिकल्स में दशमलव के गुणा भाग होंगे, आधार घातांक होगा, दशमलव के गुणा भाग जोड़ घटाव, यही सब होंगे। भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग होगा। तो इसलिए आप जो है इन 3 मूल मंत्र को हमेशा याद रखिए। दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग, आधार घातांक के सभी आवश्यक सूत्र और उनको हल करने का तरीका, जो कि 6, 7, 8 क्लास में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग,
तो अगर आपको ये 3 चीज़ें जो है अच्छी तरह से आती हैं तो आप आसानी से फिजिक्स का कोई भी सवाल बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग जो है पहला चैप्टर जो पढ़े हैं फिजिक्स का, वैद्युत क्षेत्र, आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, तो उसमें बहुत सारा कई सूत्र पढ़ा गया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, वैद्युत बल निकालने के लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बलयुग्म का आघूर्ण निकलता था उसके लिए, तो काफ़ी कई सूत्रों का हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसको डिराइव भी किया गया था। तो हम उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जो है न्यूमेरिकल बनाने के तरीकों को जो है विशेष तौर से समझाया जा सके। तो हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किस संबंध में था? दो आवेशों को जब हम एक दूसरे के करीब रखते हैं, दो आवेशों को जब एक दूसरे के करीब रखते हैं तो चूँकि आवेश दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो जब दोनों किसी भी दो आवेश को जब हम एक पास रखते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगता है। तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना लगता है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए कूलाम ने एक नियम दिया था जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम के नियम की सहायता से हम दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करते हैं, जो आज हम करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक हम न्यूमेरिकल उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। चूँकि दोनों आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो आप मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। एक मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और ये दोनों जो है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों जो है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव होगा, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव होगा, और हम लोग जानते हैं कि जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो आवेश नेगेटिव पॉजिटिव जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें आकर्षण बल लगता है। तो वो बल कितना होगा हम यहाँ पर कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 चीज़ें आपको ढंग आनी चाहिए। दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग आना चाहिए, आधार घातांक से संबंधित जितने भी आवश्यक सूत्र हैं वो सब याद होने चाहिए, और उसके अलावा भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग, परिमेय संख्या, भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग, अगर ये 3 चीज़ें आपको आता है तो आप आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी प्रश्न को थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो ये आपका प्रश्न हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमको वैद्युत बल निकालना है, तो वैद्युत बल निकालने के लिए एक ही फार्मूला है और वो है कूलाम का नियम। तो जनरली आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले हमको यह उसमें देखना होता है कि उसमें पूछ क्या रहा है, उसमें पूछ क्या रहा है, और जो पूछ रहा है उसको निकालने के लिए किन किन तथ्यों
की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है वैद्युत बल, और हमको यहाँ पर पता क्या क्या है, हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो जो ज्ञात होता है पहले उसको लिख लेते हैं ताकि जो है सवाल बनाने में काफ़ी आसानी हो। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमको पता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो आवेश हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो हम चूँकि आवेश को जो है Q से दिखाते हैं, तो चूँकि यहाँ पर दो आवेश है तो एक को हम Q1 से दिखाएंगे और दूसरे को Q2 से। तो यहाँ पर Q1 जो है एक इलेक्ट्रॉन है, Q1 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जो Q2 है वो एक प्रोटॉन है, एक को हम Q1 मान लिए हैं, दूसरे को Q2 मान ले रहे हैं। जो Q2 है एक प्रोटॉन है, उसका आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये दो चीज़ हमको पता हो गई कि दो आवेश हमारे पास ज्ञात है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पर ज्ञात है, इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी को हम लोग r से दिखाते थे, तो यहाँ पर r जो है हो जाएगा 1 मीटर। तो इतना चीज़ हमको इस प्रश्न में ज्ञात है। तो जो हमको ज्ञात था उसको हमने लिख दिया। अब हमको वैद्युत बल निकालना है, तो वैद्युत बल निकालने के लिए आवश्यक सूत्र क्या है, तो उस सूत्र को भी लिख लेते हैं और देखते हैं कि उस सूत्र में जिसकी आवश्यकता है वो हमें ज्ञात है, मिला है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर हमको मिल गया। तो F का मान निकालना है, बल का मान निकालना है, तो हमको देखिए क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए दो आवेश और उनके बीच की दूरी। ये तो मान नियतांक है, इसका मान हम लोगों को पहले से पता है कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मान हम पिछले वीडियो में जो है बता चुके हैं, जिसको हम सीधे रखेंगे यहाँ पर। तो हमको दो आवेश चाहिए, दो आवेश हमारे पास मौजूद है, उनके बीच की दूरी चाहिए, दूरी भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो हमको आवश्यक पॉइंट्स चाहिए वो सवाल में दिया गया है। तो इसी प्रकार आप कोई भी सवाल बनाएं तो उस सवाल में क्या क्या दिया गया है, उस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया, उसको आप एक किनारे नोट कर लीजिए और जो पूछ रहा है उसका आवश्यक सूत्र लिखिए और तब मिलाइए कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। नहीं है तो उसको ज्ञात कीजिए और अगर है तो उसका मान रखिए और उसको जो है गणना करके आप उसका उत्तर ज्ञात कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, ये जो पॉइंट होता है 1/4πε0, इसका ये मान होता है 9 × 10⁻⁹। ये पूरा जो वैल्यू है कांस्टेंट है और इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। ये इसके बदले में हो गया। Q1 जो है 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 वही है, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, हम प्लस माइनस चिन्ह को यहाँ पर नहीं रखते हैं क्योंकि जो बल है वो ऋणात्मक धनात्मक ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू Q2 भी वही है 1.6 × 10⁻⁻19 और इनके बीच की दूरी जो r है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। तो नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे का 1 छोड़ा जा सकता है, तो ऊपर का सीधे सीधे बच गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आधार बराबर होते हैं तो उसके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर 1.6 है, फिर 1.6 है, फिर यहाँ पर 9 है, तो सबका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1.6 में आप 1.6 का गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 6 में 6 गुणा करेंगे 36, 6 एक ने 6 और 3 9 हो गया, और यहाँ पर 16 से 96 है और 16 कम यहाँ पर 16, यहाँ से जोड़ लीजिए 6 9 6 जो है 15
और एक ये 2 दशमलव यहाँ पर 2 अंक के बाद लग जाएगा। तो यहाँ से इसमें गुणा हो गया, क्योंकि यहाँ 10 का घात 9 है, 10 का घात -19 है, तो ये आपस में जाकर जुड़ने वाला है। तो जो गुणा करने वाला है उसको हम पहले गुणा कर लेते हैं। तो 1.6 में गुणा किया गया तो यह आया, फिर इसमें 9 का गुणा कर देते हैं। 9 छके 54, 5 हासिल हो गया, और 9 पचे 45 और 5 50, फिर से 5 हुआ, और 9 दूना 18, 18 5 23.2 के बाद तो 23.04 गुणा हो गया। तो गुणा आया 23.04, और उसके साथ साथ 10 का घात 9, तो यहाँ पर जो घात होता है वो जुड़ जाता है। तो देखिए ये जुड़ेगा -19, और -19 जो जुड़ेगा तो -38 होगा, और उसमें फिर जाकर 9 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर f का मान निकल गया 23.04 इंटू 10⁻38 में से जो है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो आप जानते हैं कि जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो वहाँ पर घट जाता है, और अधिक वाले में से कम वाला घटता है, और चिन्ह जो है अधिक वाले का आ जाता है। तो यहाँ पर अधिक वाला में कौन है? माइनस है, चिन्ह माइनस का रहेगा, और 38 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 29। अब आप चाहें तो इसको सार्थक अंक के हिसाब से लिखा जाए तो ये 0.1 अंक आगे ले लेते हैं, तो 2.304 इंटू 1 अंक, चूँकि दशमलव आगे आया है तो इसमें एक जो है ऐड हो जाएगा, तो 10⁻⁻29 प्लस 1 हो जाएगा। तो 2.304 इंटू 10⁻⁻28, चूँकि ये बल है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो इस प्रकार जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच में जो है 2.304 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन का जो है बल लगेगा। चूँकि ये बल जो है काफ़ी कम है लेकिन इतना लगेगा। तो ऐसे ही आप कोई भी न्यूमेरिकल हो तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि 3 चीज़ें ढंग आनी चाहिए। दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाव, देखिए यहाँ पर दशमलव का ही गुणा हुआ है, दशमलव का गुणा हुआ है। दशमलव के गुणा के साथ साथ यहाँ पर आधार और घातांक वाला भी नियम प्रयोग हुआ है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग पूरा अच्छे से आना चाहिए। आधार घातांक के सभी आवश्यक सूत्र याद होने चाहिए, उसके प्रयोग करने का तरीका ढंग आना चाहिए। उसके बाद से भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग ये पूरी तरह से ढंग आना चाहिए। उसके साथ साथ फिजिक्स के जिस चैप्टर का आप जो है न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, आंकिक प्रश्न बनाने जा रहे हैं, उस चैप्टर में जितने भी सूत्र दिए गए हैं, आवश्यक सूत्र दिए गए हैं, वो सारे के सारे सूत्र याद होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये मन में जो है उनके चलता रहता है कि हम सूत्र याद कर लें तो सवाल बनाना ढंग आ जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। आप सूत्र याद करने से सवाल ढंग नहीं आएगा, कैलकुलेशन आपको ढंग आना चाहिए, तब जाके जो है सवाल बनाना सीखेंगे। तो सूत्र के साथ साथ जो है ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपको आवश्यक रूप से ढंग आनी चाहिए। क्लास 12 फिजिक्स लेसन 1 की न्यूमेरिकल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर मान दिए जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये याद होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, अल्फा कण का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान हमने अभी पिछले सवाल में जो है रखा था। तो हम एक बार फिर से बता दें कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो उस न्यूमेरिकल में पूछ क्या रहा है, उसके लिए आवश्यक सूत्र ज्ञात होना चाहिए, और उस न्यूमेरिकल में जो है उस प्रश्न में कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से तथ्य दिए हैं उसको आप जो है किनारे लिख लें, और तब जो है देखें कि जो हमको आवश्यक सूत्र में जो चीज़ें चाहिए वो है कि नहीं है। अगर है तो उसका सीधा सीधा मान रखिए, नहीं है तो उसको निकालिए, और निकाल के जो है तब मान रखिए, तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो एक बार हम पुनः ध्यान आपका केंद्रित करें थोड़ा सा कि दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग ये पूरा जो है तैयार होना चाहिए। दूसरा चीज़ है
आधार घातांक, ये आपको पूरा तैयार होना चाहिए। और तीसरा चीज़ है भिन्न। तो ये आपको ये 3 चीज़ें अगर आती हैं तो आप जो है फिजिक्स के सवाल को जो है आसानी से बना सकते हैं। हम कुछ और न्यूमेरिकल को यहाँ करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो एक बार फिर से पुनः हम याद दिला दें कि ये 3 चीज़ें अगर आती हैं तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल जो है कर पाएंगे। इसके साथ साथ आवश्यक सूत्र याद होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए, साथ साथ आवश्यक सूत्र भी याद होना चाहिए, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर पाएंगे। हम कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, 3 साल जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होगा। ये 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होगा। ये जो है सन 2010, 2011 और 2012, ये 2010, 11 और 12, ये लगातार जो है 3 साल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 1 नंबर में। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम काफ़ी आसान क्वेश्चन को ही ले रहे हैं। तो 3.2 कूलाम ये कुल आवेश है, जो दे रहा है, कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होगा। तो हमारे पास कुल आवेश हमको पता हो गया। इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो कुल आवेश यहाँ पर दे रहा है, कुल आवेश को हम कैपिटल क्यू मान लेते हैं। 3.2 कूलाम कुल आवेश हो गया। अब पूछ रहा है कि इतना आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो हमको तो पता नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, लेकिन हम निकालेंगे कैसे। तो हम एक पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए हैं आवेशों का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण में हम लोग पढ़े थे कि जो आवेश होते हैं वो जो है, कोई भी आवेश होता है तो वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश किस रूप में होता है? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। मतलब कि अगर हम यह मान लें, चूँकि हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश उत्पन्न कर सकता है, तो अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश उत्पन्न कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यह एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न आवेश है। तो ऐसे ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे कि इतना कूलाम आवेश जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन लगेंगे। मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे n इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो अगर आवेशों के क्वांटीकरण के हिसाब से देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यह होता है, और हम मान लेते हैं कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है। तो n इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा? इसी के बराबर होगा। मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यह है तो n इलेक्ट्रॉन का आवेश निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू Ne। कुल आवेश बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो कुल आवेश हमको पता है 3.2, इलेक्ट्रॉन n है और इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर यहाँ पर n का मान निकालें तो ये जो है चीज़ गुणा में है, चलाएगा भाग में। तो 3.2 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये निकल गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा, ये चला गया ऊपर। तो n इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻+19।
तो इतना इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ। जब इतना इलेक्ट्रॉन मिलेगा तब जाके 3.2 कूलम जो है आवेश उत्पन्न होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि जब कुल आवेश पता है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है तो हम क्या करेंगे, कुल आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसा कि छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है मान लीजिए 100 रुपये हैं। जैसा कि हमारे पास कुल कितना आवेश है 3.2 कूलम, हम मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये है। तब पूछा जाए कि यदि एक कलम का दाम जो है 5 रुपये है तो आप इसमें कितना कलम खरीद सकते हैं। तो एक कलम का दाम जो 5 रुपये है तो कितना कलम खरीद सकते हैं, तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे और यहाँ से पता चलेगा कि हम 20 कलम खरीद सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास कुल आवेश 3.2 कूलम है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद हो सकते हैं, तो हम इसी से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे सीधे सीधे। इतना आप नहीं भी लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे भाग कर देंगे तो 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएंगे। तो इसी तरह आप अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर किसी प्रश्न में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगले वीडियो में जो है उसका निवारण करेंगे। धन्यवाद।